हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सपोज द पाइपलाइन स्टेजेस टेक्स 15, 8, 25, 4 एंड 8 नैनो सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज का हमारे पास कुछ डिले दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, नैनो सेकेंड्स में हमें डिले दिया हुआ है और जो बफरिंग डिले है वो कितना है, इट इज 5 नैनो सेकेंड्स। और हमारे पास दो डिफरेंट पाइपलाइन की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दी गई है। पहली है हमारे पास नाइफ पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन जिसको मैं एनपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और दूसरा है एफिशिएंट पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन जिसको मैं ईपी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो नाइफ पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम देखें एफिशिएंट पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन फर्दर दी गई है जिसमें कहा गया है कि इसमें जो थर्ड स्टेज है, ओरिजिनल डेटा में जो थर्ड स्टेज है उसको फर्दर स्प्लिट किया गया है 3 डिफरेंट स्टेजेस में और तीनों के हमें डिले दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला है 15, दूसरा है 8, तीसरा जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में वो 25 था, चौथा 4 नैनो सेकेंड्स और फिफ्थ स्टेज का डिले 8 नैनो सेकेंड्स। क्वेश्चन के हिसाब से एफिशिएंट पाइपलाइन को हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है जिसमें पहले का डिले है 12 नैनो सेकेंड्स, दूसरे का है 5 नैनो सेकेंड्स और तीसरे का है 8 नैनो सेकेंड्स। तो ये हमें दो डिफरेंट टेक्निक दी गई है पाइपलाइन की और हमें इन दोनों टेक्निक्स के लिए निकालना है स्पीड अप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइव इम्प्लीमेंटेशन से। नाइव इम्प्लीमेंटेशन आपका जो जनरल पाइपलाइन व्यू होता है उसी से रिलेटेड है, जहां पे हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड आउट करते हैं कुछ इस तरीके से k प्लस एन माइनस वन इंटू क्लॉक साइकिल टाइम, जहां पे k है आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस, n है आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड और ct है क्लॉक साइकिल टाइम। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे क्लॉक साइकिल टाइम। साइकिल टाइम होता है किसी भी स्टेज का डिले और वो डिले क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिले प्लस बफर डिले। तो हमारे पास यहाँ 5 डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं क्वेश्चन में और मैक्सिमम डिले क्या है 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेज डिले हमने लिख दिया विच इज 25। बफर डिले हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 5 नैनो सेकेंड्स का। तो नाइव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लॉक साइकिल टाइम हमारे पास आ गई 30 नैनो सेकेंड्स। अब हमारा टास्क है कि हमें एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड आउट करना है। सो एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू k प्लस एन माइनस वन इंटू क्लॉक साइकिल टाइम। क्लॉक साइकिल टाइम हमें पता चल गया है 30 नैनो सेकेंड्स का और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इट इज 5 स्टेजेस प्लस टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 100 थी, सो n माइनस वन इज इक्वल टू 99 होल इंटू 30 नैनो सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कुछ 3120 नैनो सेकेंड्स का आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एफिशिएंट पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो थर्ड स्टेज है उसको हमने फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है। तो अगर अब हम निकालें टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस तो 15, 8, फिर थर्ड स्टेज को हम 25 ना लिख के क्या लिखेंगे 12, 5, 8, 12, 5, 8, 4 एंड 8। तो हमारे पास टोटल कितनी स्टेजेस हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो k इज इक्वल टू 7 डिफरेंट स्टेजेस हो गई और हर एक स्टेज का हमारे पास डिले दिया हुआ है। बफर डिले हमारे पास सेम है, तो बफर डिले इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन है। तो सबसे पहले क्लॉक साइकिल टाइम हम निकाल लेते हैं विच इज द मैक्सिमम डिले। तो अगर हम देखें तो इन सारी स्टेजेस में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डिले की वो कितनी है 15 नैनो सेकेंड्स। तो 15 प्लस बफर डिले कितना है 5, तो आंसर क्या आ गया 20 नैनो सेकेंड्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम विच इज इक्वल टू k प्लस एन माइनस वन इंटू क्लॉक साइकिल टाइम विच इज इक्वल टू k। अब एफिशिएंट में
एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन में नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी आ गई है 7 प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेम है 100 सो n-1 99 हो जाएगा क्लॉक साइकिल टाइम 20 तो इसका आंसर आ जाएगा 2120 नैनो सेकेंड्स। अब हमें निकालना है स्पीड अप इज इक्वल टू नाइव इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम आया था विच इज 3120 डिवाइडेड बाय एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम आया था विच इज 2120 तो इसका आंसर 1.47 है। ठीक है तो 1.47 इसका आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन अ मेमोरी चिप ऑफ साइज 8192 क्रॉस 8। 8192 इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर हमारी जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है, ये हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। आप वर्ड की जगह बाइट एड्रेसेबल भी लिख सकते हैं। ये अज्यूम करने का पर्पस ये है सिर्फ इतना सा कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8192 क्रॉस 8 इसका मतलब क्या है कि इस पूरी की पूरी मेमोरी में हमारे पास टोटल 8192 वर्ड्स हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि हमारी जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसेबल है। आप इसको बाइट्स भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अजम्पशन। तो हमने अज्यूम किया कि ये वर्ड एड्रेसेबल है तो 8192 वर्ड्स आ गए हमारे पास। इसका मतलब हमें एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस की जरूरत होगी 8192 एड्रेसेस की। ठीक है तो इनकी एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हो जाएंगी अगर हम इसको 2 की पावर में लिखें 8192 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 13। इसका मतलब वी नीड 13 एड्रेस लाइंस। ओके सो आंसर इज ऑप्शन सी 13। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि फिर से पाइपलाइन इंप्लीमेंटेशन पे है और ये कह रहा है कि एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है जो कि 50 नैनो सेकेंड्स लेता है किसी टास्क को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है और जो दूसरा टास्क है इट कैन बी प्रोसेस्ड इन अ 6 सेगमेंट पाइपलाइन विद अ क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ 10 नैनो सेकेंड्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लॉक साइकिल टाइम दिया हुआ है एक पाइपलाइन का और हमें एक नॉन पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड अप रेशियो ऑफ द पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। सो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी दी गई है 100। ठीक है और नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं नॉन पाइपलाइन को। नॉन पाइपलाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 नैनो सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है तो टोटल टाइम ये है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम और हमारे पास 100 टास्क दिए हुए हैं तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5000 नैनो सेकेंड्स। ये आ गया हमारे पास नॉन पाइपलाइन के लिए। ठीक है अब हम लोग देखते हैं पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन। सो पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन में टोटल टाइम हमको पता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं k प्लस n-1 होल इंटू साइकिल टाइम। साइकिल टाइम हमको गिवन है 10 नैनो सेकेंड्स। के हमें पता है नंबर ऑफ स्टेजेस, देखिए यहाँ पे 6 सेगमेंट पाइपलाइन, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है 6 प्लस नंबर ऑफ टास्क कितने 100 सो n-1 इज इक्वल टू 99 इंटू क्लॉक साइकिल टाइम विच इज 10 और ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1050 नैनो सेकेंड्स। अब स्पीड अप क्या हो जाएगा, स्पीड अप हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो स्पीड अप इज इक्वल टू द टोटल टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ 100 टास्क इन अ नॉन पाइपलाइन एनवायरनमेंट विच इज 5000 नैनो सेकेंड्स डिवाइडेड बाय द एग्जीक्यूशन टाइम इन अ पाइपलाइन एनवायरनमेंट विच इज 1050। तो आंसर आ जाएगा 4.76 विच इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।